सीमेट प्रयागराज में बुनियादी भाषा एवं संख्या ज्ञान आधारित तथा एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों पर आधारित एक प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका में हैं डॉक्टर अंबिकेश त्रिपाठी जी, जो एक प्रशिक्षक की भूमिका निभा रहे हैं। तो आइए हम इस प्रशिक्षण के बारे में आपसे कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं। मैं हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस प्रशिक्षण में मुख्य फोकस किस बात पर रहा? नमस्ते मैम। एक्चुअली मैम आपका सवाल बहुत अच्छा। ये जो प्रशिक्षण चलाया जा रहा है ये फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पर आधारित और जो एनसीईआरटी द्वारा नई पाठ्य पुस्तकें डेवलप की गई हैं उसी के तहत ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और इसमें हम लोग 5 दिवसीय प्रशिक्षण करा रहे हैं, जिसमें एफएलएन पर पूरी समझ बनाते हुए एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों पर जो नई पुस्तक आई है कक्षा 3 की बीड़ा 1 और इंग्लिश में संतूर और गणित में कक्षा 3 में गणित मेला, इन पर हम लोग ये कार्यक्रम करा रहे हैं। इस प्रशिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण एवं मुख्य विधियां कौन-कौन सी रही सर? इस प्रशिक्षण में हम लोगों ने फोकस किया कि कैसे बच्चों के क्लासरूम ट्रांजैक्शंस को और बेहतर किया जाए, बच्चे ग्रिड से कैसे सीखें, बच्चे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में जो 4 ब्लॉक पद्धति दी गई है उसके साथ कैसे बच्चे दक्षता शिक्षण, दक्षता अभ्यास, गणित खेल और उसके साथ साथ दक्षता के अन्य कार्यक्रम भी करा पाएँ, ये मुख्य फोकस रखा गया है। ऐसे ही भाषा में जो 4 खंडीय मॉडल है उसको कैसे हम बेहतर रूप से कक्षा में ला पाएँ, जिससे क्लासरूम में वो रूपांतरण और क्रियान्वित होते हुए दिखें। जैसा कि सर आपकी बातों से लगा कि यह प्रशिक्षण बहुत ही उच्च स्तर का था, तो आपको इसमें बहुत सी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा होगा? हाँ मैम, इसमें जो मेन चुनौती आई वो ये थी कि अभी चूँकि हमारी जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं ये स्टेट स्पेसिफिक नीड ऑफ यूपी के अकॉर्डिंग जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कुछ चीज़ें कस्टमाइज़ की गई, तो ये प्रिंटिंग में है। तो हम चाहते थे कि हमारे सभी प्रतिभागी को एक सेट मिले जिससे वो समग्र समझ पुस्तकों पे बना पाए। तो यही थोड़ी बहुत चुनौतियाँ रहीं। अगर सारी सामग्रियाँ हमें मिल गई होती समय से तो प्रशिक्षण और ज़्यादा प्रभावी होता। तो सर आपके अनुभव में इसमें पूर्व में जो आप प्रशिक्षण देते आए हैं उसमें और इस प्रशिक्षण में क्या महत्वपूर्ण रहा? मैम आपने देखा होगा कि जो पूर्व में हम लोगों ने प्रशिक्षण कराए वो प्रशिक्षण एफएलएन पर तो आधारित थे, लेकिन उनमें हम लोगों ने ज़्यादातर रणनीतियों पर चर्चा की कि कौन से दिन किस कालांश में किस तरह की गतिविधियाँ कराई जाएंगी। इस बार आपने देखा होगा कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा हर बच्चा निपुण बने और हम भाषाई और गणितीय दक्षता विकास को सुनिश्चित कर पाएँ। उसके लिए हम लोगों ने क्लासरूम ट्रांजैक्शन में कैसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें कि अंतिम पायदान पर जो बच्चा बैठा है जो कहीं से सीखने में पीछे रह गया वो भी सीख सके। तो इस बार हम लोगों ने गतिविधियों पर जोर दिया और उसको करके सीखा कि कैसे हम क्लासरूम को और बेहतर और अपने बच्चों को, हर बच्चे को निपुण बना सकते हैं। प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपने प्रकाश डाला और वो बेहद ही सारगर्भित था। आपके अनुभव सुनने के बाद हमें लगा कि यह जो प्रशिक्षण है बहुत ही अच्छे स्तर पर बच्चों में अंतर ला पाएगा। आपसे चर्चा के लिए आपको बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं मैम कि हमारे 75 जनपदों से जो 2 डायट प्रवक्ता और 2 एसआरजी साथी आए हैं वो निश्चित तौर पर अपने जनपद के सभी बच्चों को निपुण बनाने में पूरी तरह अपना योगदान देंगे और हमारा प्रदेश निपुण प्रदेश बनेगा।